Good morning, students. Now, in economics, we are doing a national income. बच्चों पर ये तीनों methods देखी थी उसमें. There are the three methods to calculate the national income: value added, income and expenditure method. उसके अलावा हमने और भी काफी सारी चीजें देखी थी उस particular chapter में. Now, two more concepts are left. One is a concept of a price index and one more thing, a GDP and its welfare. So in this video, we are going to cover exactly what does the price index and its components. So, what is the price index? Exactly इकोनॉमी के अंदर जो भी इंडेक्स सेट किया जाता है, like अभी हम बोल रहे हैं हमारी जो अर्निंग है ना, पहले के जमाने में क्या होता था बच्चों, अर्निंग बहुत कम होती थी क्योंकि गुड्स बहुत सस्ते होते थे, चीपर होते थे. सो उसकी अकॉर्डिंगली अर्निंग कम होती थी. बट अब हम देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं गुड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अर्निंग भी बढ़ा दिया जाता है, बढ़ गई है वी कैन से. सो प्राइस इंडेक्स एक्चुअली क्या है, ये हमें मेजर करके देता है कि भाई इकोनॉमी के अंदर कितना प्राइसेस में चेंज हो रहा है. सो हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स? देयर इज वन सिंपल फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. मींस अब सुन, ये तो हमें फॉर्मूला आ गया, बट एक्चुअली नॉमिनल एंड रियल जीडीपी होता क्या है? सो फॉर दैट we are going to discuss a difference between nominal GDP versus real GDP. So बच्चों, ये differences के थ्रू हम समझेंगे पहले exactly nominal real GDP होता क्या है, and then इसको simply फॉर्मूले में पुट करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि exactly प्राइस इंडेक्स क्या है. अच्छा, क्या प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं कि कम भी हो सकती हैं? यस, कम भी हो सकती हैं सर. अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेटर, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेटर. डन है बच्चों, इतना क्लियर है? इंक्रीज इन्फ्लेटर, डिक्रीज डिफ्लेटर. नाउ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एक्चुअली क्या है? सिंपल एक डेफिनेशन लिखी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट रेफर्स टू अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ज्योग्राफिकल विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड करेंट प्राइस. सर इतनी बड़ी डेफिनेशन लर्न नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा इजी वे में समझाइए. ओके, हम नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअली होता क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. एक साल के अंदर कितने वैल्यू के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की है. ठीक है, अब ये जो वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये कहां पे? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी कंट्री के अंदर ही कितना प्रोडक्शन हुआ है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर एट करेंट प्राइसेस. बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसमें? एट करेंट प्राइसेस. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. हमने अगर 10,000 केजी गुड्स प्रोड्यूस करा, ओके, एट द रेट ₹10 ईच. ओके, सो व्हाट्स द वैल्यू? ₹1 लाख. ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया बच्चों इसके अकॉर्डिंगली? नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ? 1 लाख रुपीज. ठीक है, करंट प्राइस पे जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको करंट प्राइस पे मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल जीडीपी. और रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी भी सेम, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड, बट एस्टिमेटेड एट कांस्टेंट प्राइस. यहां पे कौन सी प्राइस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे? करंट प्राइस. बट यहां कौन सी प्राइस पे हम कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब, अब ये कांस्टेंट प्राइस क्या होती है सर? एक हम किसी भी ईयर की प्राइस को बेस ईयर मान लेंगे. फॉर एग्जांपल अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है बच्चों? 2020. ठीक है, दिस इज व्हाट 2020. बट हमने बेस ईयर माना कि भाई 2018 को हमने बेस ईयर माना कि 2018 में प्राइसेस क्या थी. ठीक है, 2018 में सपोज प्राइसेस थी ₹8. ओके, और हमने प्रोडक्शन कितना करा? 10,000 यूनिट. तो अमाउंट कितना आया? ₹80,000. तो रियल जीडीपी में क्या बोलेंगे आप? एग्जैक्टली कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करा है. रियल जीडीपी हम क्या बोलेंगे? कितनी यूनिट प्रोड्यूस करा है, उस यूनिट को बेस ईयर मतलब कांस्टेंट प्राइस मतलब किसी भी एक ईयर की प्राइस को हम डिसाइड करेंगे. अब वो किसी भी ईयर की हो सकती है, 2005, 6, 10, 15 व्हाटसोएवर, कोई भी एक पुराने साल की प्राइसेस लेके हम उस प्राइसेस को फिक्स रखेंगे और हर साल जितना प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, केवल जितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला ड्राइव होगा, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. मतलब इस साल की प्राइस कितनी थी? ₹10. तो
प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी कितनी थी 10,000, तो प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। बट इसमें हमने क्या इसी ईयर की प्राइस ली, ये 8 रुपीज बच्चों कहां से आया, हमने बोला 2018 की प्राइस ले ली। मतलब किसी भी बैक ईयर्स में जाके हम किसी भी ईयर की एक प्राइस ले लें, उसको हम मानेंगे बेस ईयर, दैट इज अ कांस्टेंट प्राइस। ओके, उस प्राइस को हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पे P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। मतलब क्वांटिटी तो हमें इसमें भी करेंट ईयर की लेना है, 10,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन प्राइस हम किसी भी प्रीवियस ईयर की या बेस ईयर को हम कोई भी एक बैक ईयर में जाके कंसीडर करेंगे। डन। नेक्स्ट, जीडीपी एट करंट प्राइस, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइस। इट मींस अगर कहीं क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स और बोला जाए जीडीपी एट करंट प्राइस, तो इट मींस आपको नॉमिनल गिवन है। और रियल को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, करंट मतलब नॉमिनल, कांस्टेंट मतलब रियल। डन है, इतना क्लियर है पक्का। सो वी हैव डन विद द 3 points. First, a definition. Second, a formula. And third, alternative name. Done? Okay. Fourth point. It is not a good measure of welfare of GDP. और उसमें बिल्कुल सिंपल सा, it is a good measure of welfare of GDP. अब इसको हम बोल रहे हैं नॉमिनल को कि एक्जैक्टली हमने प्रोडक्शन कितना करा 10,000 यूनिट, ठीक है, प्राइस कितनी थी 10 रुपीज। अब मान लो यही सेम प्रोडक्शन 10,000 रहता है, नेक्स्ट ईयर जाके प्राइस 11 रुपीज हो जाती है, तो जीडीपी कितनी आएगी, 10 इंटू 10,000 करा था जब आपने, आंसर आया था 1 लाख। लेकिन नेक्स्ट ईयर जाके ये प्राइस कितनी हो गई 11, तो 11 और गुड्स प्रोड्यूस कितने हुए 10,000 यूनिट्स ही। ओके, तो 10,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा अमाउंट 1,10,000। जीडीपी कितनी मानी जाएगी 1,10,000। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, जो प्रेजेंट प्राइस हुई उससे हमने मल्टीप्लाई करा क्वांटिटी को, ठीक है, जितना प्रोडक्शन हुआ। अब प्रोडक्शन तो चेंज नहीं हुआ 10,000 का 10,000, लेकिन जो प्राइस बढ़ गई हमारी 1 रुपए से, उसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज हो गई और जीडीपी कितनी हो गई 1,10,000। ठीक है, तो अब नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंगली जो हमें लग रहा है कि भाई हमारी इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हुई है, क्या एक्चुअल में जीडीपी इंक्रीज हुई है? जीडीपी किससे मेजर होती है? प्रोडक्शन से। तो क्या एक्चुअल में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है यहाँ पे? आंसर इज नो। तो क्या एक्चुअल में जीडीपी में चेंज हुआ है? नो। बट जब हम रियल जीडीपी लेने जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे रियल जीडीपी के थ्रू नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर प्राइसेस अपन ने जो इसमें डिस्कस करा 11 ही है, लेकिन इसमें हम प्राइस कौन सी लेते हैं? बेस ईयर की, मतलब प्रीवियस ईयर की प्राइस को ही लेंगे। तो इसमें हम प्राइस कितनी लेंगे? जो पुराने साल में थी। तो इसके हिसाब से जीडीपी हमें एक्चुअल मिलेगी और इसके हिसाब से हमें जीडीपी प्राइसेस के इंपैक्ट के साथ में मिल जाएगी। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो इसमें जीडीपी बढ़ जाएगी और प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो नॉमिनल के अकॉर्डिंगली जीडीपी कम हो जाएगी। क्लियर है इतना? पक्का एवरीवन? प्लीज अश्योर की चीजें समझ में आती जाए, बिकॉज लर्निंग कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत डिफरेंट होता है। जस्ट वांट कि अगर हमने चीजों को समझ लिया तो हम अपने आप ही अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हैं। सो डन? पक्का? श्योर साइड? ठीक है। सो कौन सा गुड मेजर है वेलफेयर ऑफ पीपल? फटाफट एवरीवन, दिस इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड दिस इज अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। नाउ लास्ट वन मोर, बहुत सिंपल सा एक और फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, परसेंटेज के टर्म्स में भी ये लोग कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो आई जस्ट कवर इन अ डिफरेंशिएशन परसेंटेज चेंज इन एन जीडीपी। एन मतलब नॉमिनल जीडीपी। अगर हमें कैलकुलेट करने को दे दिया जाए कि भैया नॉमिनल जीडीपी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, सो हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन नॉमिनल जीडीपी अपॉन बेस ईयर इनटू 100। नाउ फॉर एग्जांपल, यहां पे हमारा प्रीवियस ईयर की जीडीपी थी सपोज 10,000 और इस ईयर की जीडीपी है सपोज कितना 15,000। एवरीवन विजिबल है? आई एम स्पीकिंग, प्लीज लिसन इट केयरफुली। 10,000 थी प्रीवियस ईयर की और इस साल है हमारी 15,000। डन? 10,000 से 15,000 कितना चेंज आया है बताइए जरा? 5,000। ओके, बेस ईयर मतलब पुरानी, 10 और 15 में से कौन सा पुराना है? 10। तो 5,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, इससे हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं हम इससे। ओके, नाउ इन द सिमिलर मैनर अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े परसेंटेज चेंज इन आर जीडीपी मतलब रियल जीडीपी, सो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी? चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी इंटू 100। सो बच्चों सेम फॉर्मूला है, बस यहां नॉमिनल जैसे 10,000 और 15,000 का हमने गैप डिफरेंस लिया था,
ओके, इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हम सेम चीज मानते हैं कि 10,000 और 15,000. ओके, मतलब बेस ईयर हमारा रियल जीडीपी में वैल्यू उन्होंने दी है 10,000 और नेक्स्ट ईयर की जीडीपी आई है हमारी 15,000. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 5,000. ओके, क्या ये सर क्वेश्चन में गिवन होगा? यस, ये फिगर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि भाई पुराना कितना है और प्रेजेंट कितना है, करंट का कितना है. ठीक है, सो 10 - 5 हमने चेंज निकाला, कितना चेंज आया? 5 अपॉन बेस ईयर कितना है? 10 इंटू 100. यहाँ अपन ने बच्चों इस वाले कैलकुलेशन में सेम एग्जांपल में सेम फिगर्स रख लिए हैं, बट आपको जो भी पॉइंट्स दिए जाए, जो भी फिगर्स दिए जाएंगे न्यूमेरिक क्वेश्चंस में, हम उसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पे कि एग्जैक्टली अब हमें प्राइस इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैलकुलेट करना है इकोनॉमी में, कितना इन्फ्लेशन है कितना डिफ्लेशन है. कैसे? नॉमिनल बाय रियल. नॉमिनल मतलब करेंट ईयर पे और रियल मतलब कांस्टेंट ईयर पे. आई होप पॉइंट सारे क्लियर हैं. वी हैव कवर 5 पॉइंट्स. बच्चों अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में मिनिमम आई कैन एडजस्ट की 3 मार्क्स में हमें ये क्वेश्चन मिल सकता है, और ये हमें डिफरेंटली एमसीक्यू के पैटर्न में भी एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है. हो सकता है वो हमें पूछे अल्टरनेटिव नेम ऑफ नॉमिनल और अल्टरनेटिव नेम ऑफ रियल जीडीपी. ओके, सो प्लीज एश्योर कि ये सारे पॉइंट्स हमें अच्छे से आने चाहिए. हो सकता है वो आपसे एक फॉर्मूला ही पूछ लें कि भैया व्हाट्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी. सो होप पॉइंट सारे क्लियर है बच्चों, और डिफरेंसेस भी आपको क्लियर होंगे. नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो I'll just capture the concept of GDP and its welfare and कुछ precautions रह जाएंगे, and then thereafter we have done with national income बच्चों. Done? Oh, thank you. Have a good day.